तो राम राम भाई सारे भैया ने। हाल फिलहाल मैं गांव बनियानी में हूं और हमारे साथ हरियाणवी कलाकार आरती भोरिया जी जुड़ गई हैं। आरती भोरिया जी अपने कुछ दर्द बताना चाह है। इनका किसके साथ झगड़ा हुआ, क्या रोड़ा था, क्या मामला था, एक एक चीज का लिए राम करने लाग रहे हैं। तो जी आरती जी राम राम नमस्कार। सभी को राम राम नमस्कार जी। जी आरती जी क्या हुआ एक्चुअली? बात ये हुई थी जी कि मेरा एक जानकार है, उसके हमारे पास कॉल आई कि भाई कहाँ हो। मैं कहा जी हम घर पे हैं। जी तो बोला के प्लान है, घर पे रहोगे या फिर कितने जाना है। मैं कहा जी आज मेरा प्रोग्राम था, मैंने कितने नहीं जाना, मैं घर आई हूँ। मैं कहा हाँ पर हमारी एक आपस स्त्री में मैं कहा बात हो रही है कि आज हम बाहर खाना खावेंगे, मेरे हस्बैंड की और मेरी। मैं आज बाहर चलेंगे। तो बोला कि चल लगी। मैं कहा तू कलानूर चल। कौन है आपके हस्बैंड का, क्या नाम है? अमित रागर अमित राघव। जी, हम दोनों और साथ में एक कलाकार और था हमारे साथ, वो लड़का था। और मेरा खुद का जो छोटे वाला बेटा है वो मेरे साथ था। जी तो आप कहाँ गए? कलानौर। कलानौर। हाँ तो जी। कलानौर क्या हुआ? कलानौर मैंने उनको भी बता दिया कि था कि भाई कलानौर की प्लानिंग है हमारी, कलानौर आसका हाँ में। बोले ठीक है आओ, तो कॉल कर दियो भाई हम भी आ जाएंगे। जी फिर हमेशा मतलब काफी टाइम तक हम बैठा उठा थे। ठीक है, सारी वार्तालाप थी। वे उनका माहौल का हमने बेरा था, हमारे माहौल का उन्होंने बेरा था। तो कभी ऐसी मिस हैपनिंग कभी भी नहीं हुई थी जो उस दिन रात को हुई। उस दिन क्या हुआ? उस दिन जी मुझे नहीं पता था कि जो वीरपाल खरकिया है वो सुधीर नाम है जिनके साथ आए थे उनके साथ आएंगे। ये हरियाणवी रागनी कलाकार पीरपाल खड़के जी, राजेंद्र के छोटे भाई, हाँ जी। वो उनका जिक्र है? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा। उन्हीं का जिक्र है। जी बहुत इज्जत कराया करते जी, हम भी माशा और जी लगाया बिना बात नहीं कराया करते। ठीक है, मारते तो अब क्या हो गया? बहुत घने सीनियर कलाकार थे है मेरी खातिर तो बहुत घने सीनियर माना करती, इज्जत कराया करती, कुछ कह भी दिया करता ना तो सोचा करती कोई बात नहीं, मुंह से ही तो बोला है। तो अब क्या हो गया, अब क्या घट गया ऐसा? हम कलानूर गए, कलानूर जाने के बाद सामने से वो आगे थे। माहौल ये बना कि भाई मैं उतरी, मेरे हस्बैंड उतरे, हम दोनों उनकी गाड़ी में बैठ गए। ठीक है, ये उन्होंने मेरे को बोला। वीरपाल जी की गाड़ी में? वो वीरपाल की थी या सुधीर की थी, मन्ना नहीं बेरा जी। अच्छा वो दोनों साथ थे। हाँ दोनों साथ थे। दोनों साथ थे, एक लड़का और था उनके साथ, और जो मैं मेरे साथ दूसरा कलाकार लड़का गया हुआ था वो गाड़ी में था हमारी में। फिर बैठे रहे, उन्होंने बोला क्या पीना है क्या खाना है। माँ जी पीण खान की तो बात यह है, अमित ने तो छोड़ रखी है, यो किसी चीज का हाथ ना लगा रहे। और इसका शौक या को मतलब यो कोनी के रोजाना बेवड़ाड़ा काम हो, ये शौक या कदे 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 साल 6 महीना में भाई हमारे परिवार में ब्याह है, शादी है या फिर कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है। उस दिन क्या हुआ वो बताओ ना। नहीं मैं भी तो अपनी तरफ से क्लियर करके चलूं हर बात को। जी उनका मान लो भाई वो भी तो पक्ष अपनी बात रखेगा, तो क्या पता भाई इन्हीं छोटी छोटी बातों में मिस हैपनिंग हो जाती है। ठीक है, वो बोल दे कि भाई उनने दारू पी ली थी नू हो गया था, तो घनी बात हो गई जी। तो आपने पी थी? नहीं जी, दारू और बियर में कुछ नहीं पीती। ठीक है। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने ली थी बकार्डी, इन्होंने बकार्डी पी थी। ठीक है, और एक बकार्डी वो छोटी सी रेड बोतल होती है, दारू बियर वो थी नहीं, बकार्डी एक मन ने भी ली थी। ठीक है, और ना उसमें कोई अल्कोहल होता मेरे को जितना पता आप है ना कुछ और। बकार्डी ने लोग समझ जाओगे, आप अपनी बात बताओ, आप ये प्रूफ मत नहीं करो मैं वो शराब था, दारू था, बियर था, आप अपनी बात रखो सीधी। बात रखने की बात ये है आपने जी, सुनो बकार्डी मेरी पी? बात। जब मैं एक लाइन से चल रही हूँ तो मेरी भी तो सुनो ना। जी बताओ। ये बात होने के बाद हमने बोला कि भाई ठीक है हम खाना वाना खा ले हैं, आप भी निकलो, 1 घंटा सारा हमने हो गया था। ये बात होने के बाद फिर जो हमारे साथ में था, जिसके बुलाने थे हम जा रहे थे, या जो भी हमारे बुलाने थे वो आ रहा था वो आदमी, उन्होंने ये बोला कि गाड़ी में ही खाना खा लो। ठीक है। मैं कहा जी ठीक है गाड़ी में खा लेंगे। तो मेरे जो हस्बैंड साथ थे ये गाड़ी से उतरे, और मेरे को नहीं पता ये वॉशरूम के लिए गए थे या कहाँ गए थे। ठीक है, ये गया ना तभी मतलब जो वीरपाल खरकिया है उनके दिमाग में बिरान किया था भाई, उन्होंने कुछ अलग तरीके की बात बोली। जैसे? जैसे कि भाई पहले मैं इस लाइन में आई थी तो मेरा इनसे भी कांटेक्ट हुआ था। ठीक है, वीरपाल जी ये से? मेरे को मोरनी लेके गए थे, हाँ जी, प्रोग्राम के उससे मैं इनके साथ मोरनी गई थी। तो एक बात बताओ, मान लो भाई अच्छा था बुरा समय था जैसा भी था, तो मेरा तो बुझण का बना है
कि भाई आप बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, मतलब जो बात है या तो खुल के नू बताओ, तने मोरनी लेके गए थे तेरे गिला नू होया या नू हमने करया। सही बात है मेरी। मेरे हस्बैंड उतरते साथ इन्होंने ये मेरे को बात क्यों बोली, मतलब इस बात के पीछे रीजन क्या था, जो हमारे जानकार थे उनका आगे मेरे नीचा दिखाने की कोशिश करी गई या कुछ और बात थी, वो तो वो जाने। वैसे मोरनी हिल ये जो है चंडीगढ़ के साथ में आप गए थे वहां पे? हाँ जी, मैं वहां पे गई थी, मेरा ड्राइवर था और एक इनके साथ और था, कौन था पता नहीं, और एक और था आदमी जिसको मैं अंकल बोलती हूँ, वो भिवानी से ही है। तो वहां क्या था? और ये वीरपाल था। प्रोग्राम था या वैसे घूमने गए थे? नहीं, घूमने का कोई प्लान नहीं था, मेरे को प्रोग्राम की बोली गई थी, पर वहां पे कोई प्रोग्राम नहीं था। आज से 10 साल पहले की बात है ये। ठीक है। यही बोलो। हाँ जी। लड़ाई झगड़े का ये मुद्दा होया कर है, ठीक है। लड़ाई झगड़े में ये बात खुल कर आया कर है कि कौन किसा आदमी है, किस तरीके का है, ठीक है, किसका नेचर किसा है। भाई मैंने इसके नेचर का भी रहा था, व्यवहार का भी रहा था, सारी बातों का भी रहा था, पर मैंने नू नहीं भी रहा था कि यो इंसान एक लुगाई पे हाथ भी उठा देगा। मतलब आती हूँ मैं इस बात तक भी। तो ये मोरनी वाला मैटर चल गया। ये है जी आज से 10 साल पहले की बात, मतलब 2015 की बात, जब मैंने 1-2 साल हुआ था इस लाइन में, ठीक है। और मेरी उम्र उस टाइम पे 15 की बात है ये, और मेरा 99 का जन्म है, तो मैं 16वीं साल में लगी थी। तो वो नादान बचपना था, कुछ भी था, चलो मैं इनके साथ गई थी, प्रोग्राम के बारे में बोला था इन्हें, कुछ भी बात थी, तो इस बात को उठाना ही नहीं चाहिए था। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, इन्होंने बात वहीं पे क्लोज कर दी। क्लोज होने के बाद इन्होंने किसी और अन्य कलाकार है उसका जिक्र छेड़ दिया, ठीक है, कि उसकी इतनी भी औकात को नीचे, कितनी बड़ी स्टार है वह, 3-3 हजार रुपये मेरे द्वारा मांगे है, ठाव गिरे चूल्हे हैं। मर्जी ठीक है, वो आपकी पर्सनल बात है भाई, जो उस कलाकार ने आपके साथ करी, हमने मत बताओ। ये मैं के कोई- बिना एक कंडीशन इसी हुआ अगर है कि बिना इंसान ने कभी किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए। ये नाम आप बताना नहीं चाहते? नहीं जी, मैं नहीं बताना चाहती है नाम, किस कलाकार के बारे में बोला, क्योंकि हर किसी की निजी लाइफ है, क्या पता भाई मैं उनका नाम ले दूं, उनका परिवार है, एक अलग मैटर है ना उनका, तो मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, या फिर जो वारदात करने वाला है उसके बारे में बोल सकती हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? झगड़ा किस बात पे? इसी बात पर बढ़ गया? बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बात गोल घूम गई, मेरे हस्बैंड आते ही साथ मैं भी चुप होगी, मैं कहा अब मैं ज्यादा बात पूछूंगी तो यो भी नुको होगा कि कद क्या के मैटर छिड़ रही हो, इसी के बात थी। तो मैंने वहीं पे मैटर क्लोज करने की ये मतलब मेरा दिमाग ने जो कही, मैं कहा तू बंद कर इस बात ने फिलहाल के लिए। तो हम फिर जिसने हम बुला रखे थे वो बोला चलो उतरो खाना खावेंगे। यह बात होया 5-6, हम उतरे खाना खाने के लिए। मेरे जो हस्बैंड है इसके हाथ में मेरा छोरा था, मतलब गोदी में मेरा छोटे वाला लड़का था। तो इसने छोड़न खातर जो मारे गया अन्य लड़का था, कलाकार था, उसके पास गया, यूं छोड़न खातर गया या फिर उसने चीज दुआन खातर, मने नहीं बेरा, ये चले आ गया बड़े थे। जाने के बाद मेरे इससे बात की रमक थी, मैं और वीरपाल जी आमने सामने बैठ गई। मैं बोली जी एक बात बताओ, आपने आज इतने साल में मुद्दा उठाया तो क्यों उठाया, क्या मेरा अधिकार नहीं है मैं पूछूं कोई बात है तो। मैंने उनको यही बोली कि जी कोई बात है ना तो आप खुल कर कया करो, दूसरा आदमी दुरापा बैठे हैं तो क्या के सोच जाओ, गलत भी सोचेगा। अरे अच्छा आज का दिन कोई ना सोचता, सब डबल माइंड के हो रहे हैं। अरे आप भी समझो जो मैं कहना चाहूँ, मतलब के बताऊं, अच्छी बात ने भी बुरे वे में सोचेंगे। मैं अब आपके सामने किसी का जिक्र कर दूंगी, वो नू थी, नूनू हो गया, फिर मैं थोड़ी मुस्कुराऊंगी तो आप क्या सोचोगे, हाँ कुछ ना कुछ राज की बात है, अरे यार उसने गलत बता रही है इनडायरेक्टली, यही समझोगे ना। तो एक बात बताओ, मैंने इस बात का मुद्दा बनाया, मन ने बनाया है, मैं मानू हूं, क्योंकि मेरे यह बात चुभी कि भाई यो क्यों करके मैटर था। मैंने इब बताओ, इब नहीं है वो मेरे तनु बोलना आस्कन है कि मैं तेरा थप्पड़ मार दूंगा, चुप हो जा। इतनी बात कहते मैं बोली जी थप्पड़ मार दो कोई दिक्कत नहीं है, पर थप्पड़ का खामियाजा भुगतने खातर तैयार रही हो। माँ मैं मनीता को नहीं, मनीता के साथ इसने मेरे सामने कोई हरकत करी थी। मनीता कौन है? ये मनीता जी रंगा है, स्टोरी वगैरह काटा कर, पारिवारिक अच्छे कलाकार हैं, इनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की थी। तो मैंने इस तनु कह दी क्योंकि वो वारदात मेरे सामने हो रही थी। मैंने बोल दिया, मैं कहा वाह तुम्हारी कही थे मान भी गई थी, मैं किसी कही थे नहीं मानूंगी, जो बात है वह बात, उस बात पाओ ने। बोला मैं तेरा थप्पड़ मार दूंगा, और इतनी गंदी लैंग्वेज में बोला, मतलब एक अलग ही टॉपिक था उसका बोलने का। मैंने कहूँ मैं क्या बताऊं, मतलब
इतना गंदा बोला था वो, इतना गंदा, बहुत ज्यादा गंदा। देखो मैं बोलना तो खैर मैं बोल सकूं, पर ये जो चैनल है भाई, इसमें बड़े भी देखे हैं छोटे भी देखे हैं, सारी चीज है, पर मैं उन बातों को बोलना नहीं चाहती, भाषा की मर्यादा बहुत है ज्यादा ना। जरूरी है। हाँ, तो वो चीज मतलब आप समझ सको, एक लुगाई था जो चीज नहीं बोलनी चाहिए ना, उसके करेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में, मैं लाख बुरी भी हूं ना, जब भी उसकी इतनी अथॉरिटी मैंने उसको नहीं दे रखी कि वो मेरी तरफ उंगली करके मेरे को ये बोल सके कि तू नू है, चाहे मैं लाख बुरी क्यों ना हूं, उसको हक नहीं है मुझे गलत बोलने का या मेरे को गाली गलौज करने का, ठीक है। फिर मतलब उसने बात करी कास्टिजन पे, हमेशा ही, हालांकि मैं कास्टिजन का कोई मुद्दा नहीं बनाऊंगी, चलो उसके मुंह तो निकली कोई भी मैटर था, पर मैं आपको बता दूं, यो है ना वीरपाल करे है ये बात, मास्टर जी के बिना कभी नहीं बोलती थी जी मैं, पर आज एक एक कोड़ी की भी इज्जत को नहीं मेरी नजर में इसकी, कभी भी नहीं बोलती थी। कास्टिजन की बात यह है, 2017 में मैंने इसका स्टेज छोड़ दिया था, मेरे साथ साथ सुनीता बेबी ने भी छोड़ दिया था, और गोरी लाइन छोड़ गई थी। क्यों? क्योंकि इसने स्टेज के ऊपर माइक के मेनू कही थी कि थरिक के औकात है डेढ़नियों, या बात मायने रखा है जी। उस दिन के बाद मुद्दा बनाना होता ना तो उस दिन भी बना लेते, फिर सिर्फ नू के कोई नहीं भाई, इसका जिसा लहजा है, बोलने का तरीका है, कोई बात नहीं, हम इस तक नहीं काट जा, क्यों किसी से लड़ाई करनी है। उस दिन के बाद ना सुनीता बेबी स्टेज पे गई ना हम गई, गोरी ने लाइन छोड़ दी भाई। फिर वही मेरे गिला एक वाक्य है यहाँ पे, बोंद बोंद मच्छी फार्म पे प्रोग्राम था, मैं डायरेक्ट बुला रखी थी, इसकी पार्टी थी, वीरपाल की पार्टी थी, तो वहां पे इन्होंने मेरा राउंड नहीं दिया, मैं 1 घंटे तक बैठी रही, मेरा राउंड नहीं दिया, राउंड नहीं दिया तो जी अगला की पार्टी थी, मन माने ना भी थी, मैं तो डायरेक्ट आ रही थी, राउंड नहीं दिया तो मैं उठ कर खड़ी हो गई, मैं चाल पड़ी, पर जिसने मैं बुला रखी थी ना वो अपने पाया पे थे, उन्होंने ये बोला इसको कि भाई तेरी पार्टी भी है पर ये हमने बुला रखी है, इसका भी मान सम्मान रखो, ठीक है। उसके बाद मैंने वहां पे अच्छे से प्रोग्राम कराया, सारी चीज मैं बड़े ते चलन लगी ना, जब इतनी गंदी लैंग्वेज में बोल आई हूँ कि तेरी इतनी औकात होगी कि मेरे प्रोग्राम मन खराब करेगी, तू आगे मिलिए किते, मतलब हर बार इसने है ना इसी बात करी है मैं वाली कि मैं नू हूं और मैं न्यू कर सकूं, तो जी हालांकि मेरे हाथा में चूड़ी है पर मेरे हाथ कमजोर को नहीं, ठीक है। ज्यादातर लुगाई हूं पर इतना कालजा रख हूं, कोई शाम ही बोल रहा है ना तो उसने मैं उल्टा जवाब चाहिए, वो जिस भाषा में प्रयोग करेगा ना चाहिए वो अच्छे लैंग्वेज में बोलेगा तो अच्छे में, और बुरे में बोलेगा तो मैं उससे भी बुरे में बोलने का दम रखू हूं। ये बात हुई ना तो उसने मतलब वो उसने मेरे को बोला, वहीं उस बात पे आते हैं जहां बैठे थे, उसने मेरे को ये बोला कि मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा, और उसने मेरे तगाड़ दी, ठीक है, कास्टिजन के बारे में बोला, मैंने उसके पानी की बोतल रखी थी, मैंने उसका नीनू कर दी गुस्से में, मैं बोली जी मैंने फालतू मत बोलो, मैं कुछ किसी का लेकर ना खा रही, इतने कहा पाछे, फिर उसने मेरे तगाड़ दी, और फिर गाड़ देकर ने जो करे मैं खड़ी हुई हूं ना, पहला तो मेरे याडे तेनू पकड़ा गया, जो करे मैं खड़ी हुई ना एकदम छुड़वा कर मेरे मुंह पर मुक्का मारा है जी, मेरे ओठा पर मुक्का मारा है। एक बात बताओ, इतना सीनियर महान कलाकार होकर ना उसकी मतलब उसने एक बार भी नू नहीं सोची कि या तो तेरा आगे कुछ भी को नहीं है, जिस तरह उसने कास्टिजन लगाई तो उसने नू भी ना सोची कि भैया तो तेरे तो जात में भी बहुत घनी छोटी है, उम्र में भी बहुत घनी छोटी है औकात में भी बहुत घनी छोटी है, तो तू किस बालक पाठ ठान लग रहा है। इंसान ने कुछ तो सोचनी चाहिए, अगर वो इतना ही बड्डी नाक वाला बने था तो उसने मारे गिले बैठना नहीं चाहिए था, मैंने नोता देकर ना बुला रखा था अगला के मार दो रे बैठो, ठीक है। और आप भी बहुत समझदार हो जी, दुनिया देखी है आपने, मैं देख के बात कहूंगी, अगर मेरी कोई बात गलत लग है तो आप उस बात ने पूछ सको कि यह बात क्यों करोगी। अच्छा, थप्पड़ मारने के बाद में मैंने ये जो आपने कहा है मुक्का मारा है, तो गाड़ी आप लोगों ने वीरपाल जी की गाड़ी भी तोड़ी है? हाँ जी तोड़ी है, मैं बाहर आई हूँ तुरंत इसने मेरा मारा, और जो हमारे साथ थे उन्होंने ये पकड़ लिया, मेरे साथ तो के उन्ने का साथ थे वे, जिनकी भाई जो मैं भी चढ़ रही हूँ सॉरी, जो सुधीर है वो इनका साथ आया था तो वो इन्ने का साथ होया है ना, तो वो इसने नू करके पकड़ रहा था भाई, मेरे भी गुस्से में मैंने थाली थोड़ी मारी, वे लागी ना लागी मेरे इतना ध्यान को नहीं, इतना करके मैं उल्टी बाहर आई हूँ, बाहर आकर मैं अपने मुंह ननू पकड़ रही थी, मित्ते ने बुझी के बात हो गई एकदम, मित्ते आया मतलब यो सारा मैटर शायद मेरे तक बताने में थोड़ा लंबा हो उसका है, नहीं तो यो मैटर है ना कुल 2 ही मिनट में हो गया, एकदम अचानक हो गया, क्यों करो यार बिरानी। उस टाइम पर वहां नहीं था, मैंने आपको बताया ना मतलब कि लड़के को लेके बाहर गया था, आपके हस्बैंड वहां नहीं थे। हाँ जी,
मेरे हस्बैंड वहां नहीं थे, मेरा लड़का छोटे वाला मेरे साथ था। मैंने आपको बताया है कि उसको लेके बाहर गया था, जो लड़का था दीक्षित, उसके पास छोड़ने के लिए और उसको चीज दिलाने के लिए। गाड़ी आपने तोड़ी? मन ने नहीं तोड़ी जी, मेरे हस्बैंड ने तोड़ी, क्योंकि मन ने उन तनु कही के वीरपाल ने मुक्का मारा, फिर उनने कर लिया शीशा बंद और वो बहुत गंदी गंदी गाड़ देते रहे। मन ने भी दी है, उसने भी दी है, मित्ते ने भी दी है। कौन देता रहा? वीरपाल। हाँ, गाड़ दी है उन्होंने। फिर मित्ते ने, भाई वही बात है, आदमी का माइंड काम नहीं करता, एकदम झगड़ा हो है ना, बाद में तो बतेरी प्लानिंग हो जाए, काश हम नू ना करते तो नू हो जाता, नू ना करते तो नू हो जाता, पर जो मौके की बात होया करे ना, वह बात अलग होया करे जी। गाड़ी किस तरह तोड़ी? बेटे था? हाँ, गाड़ी इतना बड़ा डंडा था उसका तोड़ी, ठीक है, उसकी गाड़ी तोड़ी। फिर उसने मारी गाड़ी तोड़ी, उसने मान लो गाड़ी तोड़ने का उसने मारा था, बदला ले लिया। मतलब उन्होंने भी तो गाड़ी तोड़ी? मुक्के का भी तो बदला होना चाहिए ना फिर। अभी आपने देखिए, वैसे आपने एफआईआर करवा देनी चाहिए थी, पुलिस बुला लेनी हाँ, मैंने झगड़ा जी क्यों? 112 पे तुरंत मौके ए वारदात पे मैंने 112 के पास कॉल की, बिट्टी की, पुलिस आई और मैंने रात को ही एफआईआर करवाई। तो क्या एक्शन हुआ अब तक? एक्शन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और कुछ हो जा तो बड़ी आए है ना, देखिए जागी भाई। तो राजीनामा, सारे कलाकार हो आपस में, कलाकार की कोई जात नहीं होती, सारे मेल जोड़ कर फिर उसका राजीनामा कर लो। पता है जी, ये तो कहने की बात है, कलाकार की कोई जात नहीं होती, आपने मेरा है जितना काष्टी जन इब कलाकारी लाइन में चल गया ना, कहीं ना चल रहा। आप लोगों की यही जुबान है कि हम तो 37वीं जात से, हमारी को जात को ने आप जुबान जैसे ही कहते सुनो हैं। मेरी बात, हाँ मैं भी कहा करती है बात है, कलाकार की कोई जात ना होती, पर वो है जी, हो है जात। जात पात तो इसी बना रखी है, मतलब अपना समाज में मुसलमान कभी भी ना कहवे मैं वाल्मीकि हूं, क्या करे मैं मुसलमान हूं, ठीक है, पर अपने की है भाई, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ठाकर हूं, मैं चमार हूं, मैं दानक हूं, ये बाधा बने है, हो है। तो अभी क्या पहले सलाह वाली है? कलाकारी ना रही। राजीनामे के लिए बीच में कलाकार साथी भाईचारा। राजीनामा कर लूंगी, कोई दिक्कत को नहीं जी, ठीक है, जितनी मेरी बेइज्जती हुई है उतनी ये बेइज्जती करके कर लूंगी। ये बेइज्जती का क्या मतलब हुआ? मेरी बेइज्जती हुई है, मेरा गिरेबान पकड़ा गया, मेरा मुक्का मारा गया, क्यों? मैं किसी की बाण बेटी, किसी की इज्जत नहीं थी, किसी की मां नहीं हूं मैं। तो ये कलानूर थाने में एफआईआर दर्ज है? हाँ जी। इसमें आईओ कौन है? इसमें आईओ, आईओ एसएचओ का भी नाम नहीं केस- पता, आईओ है पवन, पवन कुमार, केस जिसके पास होता है पवन कुमार, पवन कुमार। तो पवन जी से हम भी बात करने की कोशिश करेंगे। मामला आप लोगों ने सुन लिया। मैं तो फिर एक बार कहूँगा आरती जी, भाईचारा सबसे बड़ी चीज हो है, बैठ कर ने मिल कर ने गलती सलती मान कर ने और इस चीज को निपटारा हो जाओ। तो देखिए, गलती होती है और माफ करनी या बड्डा हो है। मेरा है जी, माफ करनी है बड्डा होया अगर है, पर माफी आप अपने तरीके से लगाना, एक बार होती है, 2 बार होती है या 10 बार होती है। झगड़ा तो एक ही बार हुआ है। क्यों? मैंने आपको गिनवाई एक एक बात कि इसने कितनी बदतमीजी करी, हमने वे बात भी छोड़ी है। उस टाइम पे तो मैंने नू ना कही, इसने हाथ ना उठाया था, जब तक मैंने नू ना कही कि तू मैंने नू क्यों कर बोल गया, मेरे तक गाल क्यों कर दे गया। आपको पता नहीं था वो कलानूर आने वाले हैं? क्योंकि जिसके साथ आपका 36 का आंकड़ा, आप वहां जाओ क्यों? 36 का आंकड़ा कुछ नहीं था, वो बुंडा बोलिया करता, हमने कानी काट रखी थी, उसके प्रोग्राम कभी नहीं करी। अब क्यों गए आप? मैं तो 100 बार जाऊंगी जी, मैं खाना खान गई थी, मारा जानकार हमने बुलाया था, वो आया था कि आपको मैं नहीं भी था, पता पर था वीरपाल का कोई मैटर नहीं था ना। आना है नहीं आना है आपको नहीं मालूम? ना मेरी वीरपाल तक बात हुई, मेरी बात हुई थी सुधीर तय, ठीक है। मैं वीरपाल ने जब, हाँ इनू लगा लो भाई, राम रमी है कितने मिल जाती है ना, मैं राम रमी कराया करती, भी सीनियर है कि मैं बोल रहा है तो बोले जाओ, इस मात सुन दिया करती, इस मात काट दिया करती, कोई काम की बात होया करती अपनी राख लिया करती, इतना ही तो होता होगा। तो भाई आरती जी ने अपना पक्ष रखा। वीरपाल जी, अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहो तो मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। और लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों बैठो, अपनी पूरी भाईचारा बुला कर और इस मामले का निपटारा करा जाए तो बढ़िया और बेटर होगा।
मैं तो है ना इतनी भी चढ़ चुकी हूँ इन सब में, मतलब मैंने है ना, मैं कल भी पूरा दिन थाने में थी, परसों भी रात में थाना में थी, कल भी पूरा दिन थाना में थी, और ईब भी इतने फोन आ गए, मतलब उनने बार बार स्टोरी बताती है, मैं इतनी वो हो रही हूँ, मतलब स्टोरी कंफ्यूजन आपने हो एक गई। बार में बता दी, और जितने बाकी हैं वो इस वीडियो में देख लियो, स्टोरी आए है। सही है जी। हाँ जी बिल्कुल, आप है ना, वही बात है, परेशान और ज्यादा परेशान मत करा करो, है कि नहीं। इतना ही कहना चाहूंगी, नंबर गिर रखा है सुविधा खातर, कि आप लोगों ने भी सुविधा हो और मैंने भी सुविधा रहे। राम राम जी। सही है जी, सबने राम राम।